Assalamu alaikum, dear student. This is Abbas Ahmed. My YouTube channel is Maths with Abbas Ahmed. आज मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहा हूँ 2.1 एक्सरसाइज फर्स्ट ईयर मैथ की। इसके मैंने कुछ क्वेश्चंस करा लिए थे पहले 7 क्वेश्चन है। 7 क्वेश्चन क्या है कि नील पोटेंट मैट्रिक्स की पहले डेफिनेशन का पता हो, फिर इस 7 क्वेश्चन की समझ आएगी आपको। 7 क्वेश्चन ये है कि इसमें नील पोटेंट मैट्रिक्स के बारे में बताया गया है कि मैट्रिक्स दिया हुआ है कि उसमें आप P मालूम करो और ये भी साबित करो कि वो नील पोटेंट है। तो पहले नील पोटेंट की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए कि नीलपोटेंट मैट्रिक्स इज द स्क्वायर ऑफ मैट्रिक्स, यानी नीलपोटेंट मैट्रिक्स उसका फाइंड कर सकते हैं जो मैट्रिक्स स्क्वायर हो। स्क्वायर का मतलब जिसकी नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम हो। तो हमने स्क्वायर मैट्रिक्स लेना होगा, उसका ही नीलपोटेंट फाइंड करेंगे। ये डेफिनेशन से वाजे है कि कंडीशन है सच दैट a रेज़ टू पावर p इक्वल टू 0। कंडीशन ये है कि a की p इक्वल टू 0। जो P है वो क्या कहलाएगा, इसका इंडेक्स। सवाल में यही कहा था कि नीलपोटेंट मैट्रिक्स का इंडेक्स मालूम करें, यानी A की P का मतलब ये है कि A को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करें कि उसका आंसर 0 है। जितने टाइम्स A को मल्टीप्लाई करने से आंसर 0 आता है उतने टाइम्स वो क्या कहलाता है, उसका इंडेक्स कहलाता है। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, उसका एक पार्ट करा रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स के रिलेटेड है। क्या है कि हमें ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, ए नहीं लिखा हुआ, हमने लेट्स सपोज किया उसका मैट्रिक्स का नाम ए लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट है 2.1 एक्सरसाइज में। तो ए मैट्रिक्स नाम लिख दिया। अब हमने ए की पी, ए पी का मतलब ये होता है ए को ए से इतने बार मल्टीप्लाई करो कि ए मैट्रिक्स का आंसर क्या आ जाए, 0 आ जाए। यानी जब आंसर 0 आ जाएगा तो फिर हम मालूम कर सकते हैं कि उसका इंडेक्स कितना है। तो हमने क्या किया, ए को ए से मल्टीप्लाई किया, ये ए मल्टीप्लाई ए, जो कि क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर। तो ए को ए से मल्टीप्लाई आपको पता है रो विद कॉलम, 0 मल्टीप्लाई 0 0, 1 मल्टीप्लाई 0 0, 0 मल्टीप्लाई 0 0, यानी 0 0 जा 0 प्लस फिर होता है 1 0 जा 0, फिर प्लस 0 0, यानी ये रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई, फिर इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा, फिर इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई, ये आ गया। यानी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से। सिमिलर वे हमने सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करना है, सिमिलर वे हमने थर्ड रो को फिर मल्टीप्लाई करना है नेक्स्ट, ये सिलसिला चलता रहेगा। यानी हमने फिर सेकंड रो को मल्टीप्लाई किया किसके साथ, फर्स्ट कॉलम से, सेकंड कॉलम से और थर्ड कॉलम से। हमने ऐसे किया कि सेकंड रो को इससे मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये सेकंड रो आ गई। सिमिलर वे थर्ड रो को मल्टीप्लाई किया तो फर्स्ट कॉलम से, सेकंड कॉलम से, थर्ड कॉलम से हमारे पास ये वैल्यू आ गई। हमने इसको सिंप्लीफाई किया, आपको पता है 0 प्लस 0 0 होता है और 0 प्लस 1 1 होता है। इनको सिंप्लीफाई करने से ये आंसर आ गया। जो इसका आंसर आया उसको फिर उसी ए से मल्टीप्लाई कर दें जो ए मैट्रिक्स है। यानी अभी इसका आंसर पूरा मैट्रिक्स 0 नहीं हुआ, अभी इसमें देखें 1 मौजूद है, ये 1 है। हमने जब तक 1 है, कोई डिजिट है, कोई नंबर है, तब तक हम मल्टीप्लाई करते रहेंगे। फिर हमने क्या किया, इस मैट्रिक्स को फिर उसी से मल्टीप्लाई किया ए से, फिर रो विद कॉलम, रो विद कॉलम, वही रूल अप्लाई किया, ये मल्टीप्लाई किया मैंने। मल्टीप्लाई करने से अब ये सारा मैट्रिक्स क्या हो गया, 0 हो गया। अब ये a की 2 पहले थी, a की 1 अभी ये हो गई, तो a की पावर क्या हो गई, 3 हो गई। अब a की पावर 3 इक्वल टू 0, तो इसका इंडेक्स क्या हो गया, 3, यानी a रेज़ टू पावर 3। यानी a को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तब जाके मैट्रिक्स क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, जिसका इंडेक्स किसके इक्वल आ जाता है, 3 के इक्वल आ जाता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 है। नेक्स्ट मैं क्वेश्चन नंबर 8 और 9 भी कराता हूं। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और दुआओं में याद रखेंगे। अल्लाह हाफिज।